गुरुदेव सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका होगा पावन नाम सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु हरि दर्शन करवाओ सतगुरु हरि दर्शन करवाओ नाम भजन मन मेरे आवे नाम भजन मन मेरे आवे ऐसी दया बनाओ ऐसी दया बनाओ सतगुरु हरि दर्शन करवाओ सतगुरु हरि दर्शन करवाओ नाम की महिमा तेरी जानू नाम की महिमा तेरी जानू ऐसा यतन बनाओ ऐसा यतन बनाओ सतगुरु हरि दर्शन करवाओ सतगुरु हरि दर्शन करवाओ सूरत चढ़े मेरी गगन मझारी सूरत चढ़े मेरी गगन मझारी राम दरस करवाओ राम दरस करवाओ सतगुरु हरि दर्शन करवाओ सतगुरु हरि दर्शन करवाओ लगना मगन मैं तुझ में हूँ मगन मगन मैं तुझ में हो ब्रह्म धाम पहुँचाओ राम धाम पहुँचाओ सतगुरु हरि दर्शन करवाओ सतगुरु हरि दर्शन करवाओ परम दयाला मेरे सतगुरु परम दयाला मेरे सतगुरु मन मंदिर में आओ मन मंदिर में आओ सतगुरु हरि दर्शन करवाओ सतगुरु हरि दर्शन मामा की महिमा तेरी जानू नाम की महिमा तेरी जानू पार ब्रह्मन हेलाओ हर नाम नहलाओ सतगुरु हरि दर्शन करवाओ सतगुरु हरि दर्शन करवाओ चरण तेरे नेह लगाऊं शरणन तेरे नेह लगाऊं मुक्ति पद दिलवाओ
सतगुरु हरि दर्शन करवाओ। सतगुरु हरि दर्शन करवाओ। महाकाल को दर्श करा के महाकाल का दर्श करा के सत्य धाम पहुँचाओ। सत्य धाम पहुँचाओ। सतगुरु हरि दर्शन करवाओ। सतगुरु हरि दर्शन करवाओ। शरणागत है जीव तुम्हारा। शरणागत है जीव तुम्हारा। दरस परस दिखलाओ। दरस परस दिखलाओ। सतगुरु हरि दर्शन करवाओ। सतगुरु हरि दर्शन करवाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, श्रद्धा भाव से अपने सदगुरु को, अपने प्रीतम को, अपने हरि को, अपने स्वामी को टेर लगाते। जब तक तुम्हारे मन मंदिर में श्रद्धा नहीं होगी, भाव नहीं होगा, मिलने की चाहत नहीं होगी, लगन नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, विरह नहीं होगी, तब तक तुमको कुछ भी मिलने वाला मिलेगा तभी जब विरह और विवेक, मन में लगन, उमंग और रस हो पाने का। अगर आपको पाने की चाहत ही नहीं, मन रूखा पीका है, तो प्रभु कैसे मिले? उसमें आप ध्यान लगाओगे नहीं। नाम की माला करने बैठ गए, माला यहाँ चल रही है, मन कहीं और चल रहा है। अब आप कह रहे हो सदगुरु परम धाम दिखलाओ, राम धाम दिखलाओ, कैसे होगा? प्रेमियों, आप सोच रहे हो राम को बड़ा सुख था या सीता जी को बड़ा सुख था। वो तो उनका इतिहास पढ़ करके देखोगे तो पता चलेगा कि राम जी को सुख था या सीता जी को सुख था या आपको सुख है। और प्रेमियों, ये तो सत्य है कि सुख में कोई कुछ करता नहीं, जो कुछ करता है दुख में करता है। संत सदगुरु के दरबार में जाने के बाद वो एक रस होता है, वो भी धीरे धीरे होता है। अगर उसकी आशा, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष, जलन नहीं गई तो सदगुरु का बंदा नहीं है। प्रेमियों, काम, क्रोध, मद, लोभ ये तो फंसाते ही हैं, साथ में तुम्हारा अहंकार। एक महात्मा जी कुंभ पर आए, उनसे प्रेमियों ने पूछा, सदगुरु में लगन लगाए हैं, मिलेंगे कि नहीं? बोले, कितनी गालियां बर्दाश्त कर सकती हूँ? अगर मैं 2 डंडे मारूं तो तुम्हें कुछ परेशानी तो नहीं? तो एक ने कहा 2 मारोगे तो 4 मारेंगे। कहा फिर तो तुम्हारे गुरु महाराज तुमको मिल जाएंगे। संत हृदय नवनीत समाना। देखो, जब तुम दीन हो जाओगे, श्रद्धा भाव तुम में हो जाएगा, तब तुम्हारे सदगुरु तुमको मिल जाएंगे। और जब तक तुम में दीनता नहीं आएगी, श्रद्धा भाव नहीं होगा, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा।
और नित्य प्रति बैठ करके स्मरण ध्यान भजन सुबह और शाम करना पड़े। यहाँ प्रेमी क्या करते हैं, बुखार चढ़ा कहाँ आवाज माला नहीं करेंगे, जुकाम हो गया कहाँ करवाई नहीं करेंगे, और कुछ हो गया कहाँ बस गुरु महाराज दया नहीं करते। बताओ हम इतने दिन माला घोचे, रोज सुबह शाम किए, वो सुनते ही नहीं। और जब नामदान लिया था उसके पहले की हिस्ट्री वो याद नहीं करते कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या करके गए थे वहां। और आज जब धुलाई हो रही है तो कपड़ा फटे भी ना और धुलाई भी हो जाए, यही काम ये सूरज जीवात्मा के धोबी सदगुरु धो रहे हैं। इसीलिए कहते धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, महल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरा निर्मल पानी। गुरु के घाट पर नहीं भरा, सतगुरु के घाट पर। तो सत्संग के माध्यम से साबुन लगाते हैं, शब्द की गंगा में नहलाते हैं तो तुम्हारी धुलाई होती है। और जो कर्म कर्जे तुम्हारे लेन देन है, हमारे तुम्हारे जिसके भी, वो लेन देन भी निपटते हैं। स्वामी जी महाराज बड़े बड़े मेले लगाए, आज भी लग रहे हैं, बड़े बड़े काफिले और तरह तरह की चीजें। कहीं तुम्हें अच्छा मिला तो कहीं कुछ खराब भी मिला, कोई उस तरह का मिला तो कहीं किस तरह का मिला। अब सोच रहे हैं कि हम फला जगह गए, उसने 10,000 ले लिया और चला गया, दोबारा वो आया नहीं, हमको तो लूट ले गया। उसने कुछ नहीं लिया है तुम्हारा, उसका जो था वो ले गया है, और जो तुम्हें देना था वो तुमने दिया है, और जो सतगुरु को देना वो तो तुमने दिया नहीं। प्रेमियों, जैसे आप लोग आते हो ऐसे हम स्वामी जी महाराज के पास जाते थे, और स्वामी जी महाराज जब सामने आ जाते थे तो जो इच्छा हो सो हम कह सकते थे, कोई रोक टोक नहीं, ना कोई कुछ कर सकता था। आमने सामने बिल्कुल कहो, जो मर्जी उसको कहो, अच्छा बुरा जो भी कहना है, जो सुख दुख हो आप बताओ, वो सुनने के लिए तैयार हो। उसका मार्गदर्शन हमारे गुरु जी महाराज। तो अगर निशाना तुमने सदगुरु से रखा तब तो तुम्हारा काम बनेगा। अगल बगल वालों से रखा तुम्हारा काम कभी भी नहीं मिले बनेगा, और तुम लूटे जरूर जाओगे, तभी तुम्हारी लुटाई होगी। इसलिए कहा निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से। प्रेमियों, आज भी लोग पूछते हैं कि क्या बाबा जी जिंदा हैं, आएंगे, फिर मनुष्य शरीर में है तो कहाँ है। प्रेमियों, अब एक बार तो उन्होंने बताया मैं यहाँ हूँ, दोबारा बताया यहाँ हूँ, तीबारा बताया यहाँ हूँ, तो 3 बार बताया, 4बारा उन्होंने बताया नहीं। पर ये नहीं बताया कि कौन सा गांव है। जिला तो है पर गांव कौन सा है, तहसील कौन सी है, आश्रम का नाम क्या है, और वहां आने पर क्या पूछना पड़ेगा, ये तो बताया नहीं। और हमने अपने स्वामी जी महाराज से सुना है, और आगे रामकृष्ण के बारे में भी सुना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जितना काम होता है संतों का, आध्यात्मिक शक्तियों का, देवी देवताओं का, वो मुहूर्त के अनुसार होता। जब तक मुहूर्त नहीं होगा वो काम होगा नहीं। और देखो, शादी विवाह के लिए भी, आप घर बनवाने के लिए भी मुहूर्त पंडित जी महाराज से निकलवाते कि नहीं निकलवाते। उसी तरह सदगुरु का एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में काम होगा। तो अब धीरे धीरे वो मुहूर्त आ रहा है। प्रेमियों के अनुभव सुखद समाचार दे रहे हैं कि सदगुरु का मिलन जल्दी ही होगा। अभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, पर सुखद अनुभव है। तो प्रेमियों, अगर सुखद अनुभव है तो त्रिचटा राष्ट्र की राक्षसी को स्वप्न में अनुभव हुआ, स्वप्न में अनुभव हुआ, और उसका अनुभव सत्य हो गया।
तो तुम्हारा भी अनुभव सत्य होगा, क्योंकि सदगुरु ना अंदर में झूठ बोलता है और ना बाहर में झूठ बोलता। प्रेमियों, जैसे आपने राम कहा, जैसे अब तक जय गुरुदेव कहा और उधर राम कहा, अब कहते हैं जय श्री राम, तो सदगुरु जय गुरुदेव कुछ बदल गया क्या? और मैंने ये सुना है स्वामी जी महाराज के मुंह से, मुखारबिंद से, कि आज अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष को अनामी महाप्रभु को कहती, और सदगुरु ही सबसे सर्वोपरि चीज होती, सदगुरु ही दुर्लभ रतन है। पर अगर पंथ की कहे, पथ की ना कहे, तो उसको क्या किया जाए? नाम जगाया है परम संत बाबा जय गुरु जी महाराज ने, किसी दूसरे महाराज ने नहीं जगाया, तो नाम के दाता वो हैं और पावर को प्राप्त करता भी वही। उस नाम को लेने के बाद मिलने वाले भी वही होंगे, कोई दूसरा मिलने वाला नहीं होगा। सतगुरु जय गुरुदेव आप बोलेंगे तो डायरेक्ट सदगुरु ही आएंगे, जिनका तुमको इंट्रोडक्शन कराया जाता है। मैं तो मिलने आता नहीं हूं, मिलते स्वामी जी महाराज हैं। जय गुरुदेव नाम के मालिक भी वही है और सतगुरु जय गुरुदेव नाम के मालिक वही है। इसका भी प्रमाण है, जो प्रेमी जय गुरुदेव बोलता है पर श्रद्धा से अपनी पूरी निष्ठा के साथ, उसे भी गुरु महाराज मिलते हैं, और उन्हीं के साथ सदगुरु जय गुरुदेव जो बोलता है उसी समय सदगुरु जय गुरुदेव भी गुरु महाराज बोलते हैं, उससे भी उसी तरह बात करते हैं। तो प्रेमियों, वो नामी है, वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं। जो तुम नाम रख लोगे उसी नाम से वो आने लगेगा। तो प्रेमियों, गुरु जी महाराज ने, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरा झंडा बाद में बनेगा। 3188 हस्तिनापुर में कहा मेरा झंडा बाद में बनेगा, उनका झंडा भी बन गया। और ये भी कहा आगे महात्मा आएंगे, उनको आवाज आएगी, जिस नाम से वो कहेंगे उसी नाम से काम होगा, वो भी हो गया। तो महात्मा तो कोई रहा नहीं, पर पिता पुत्र को ही आवाज देगा, गुरु शिष्य को ही आवाज देगा, किसी शैतान को या किसी अन्य जगह पेड़ पौधे को तो आवाज आएगी नहीं। अब ये सदगुरु जय गुरुदेव नाम को सदगुरु ने बताया, जिसका तुमको प्रमाण मिल रहा है। बिना प्रमाण के ये अब नहीं है, अब तो प्रमाण सिद्ध ही हो गया है। कोर्ट में 2 गवाही, चलो हम 4 मान लेते हैं, अब तक तो तुम 4000 हो अनुभव करने वाले, अगर ज्यादा नहीं हो तो 4000 तो ही हो। और धीरे धीरे जो सदगुरु जय गुरुदेव का विरोध करते थे, सारे अब सदगुरु का ही गुणगान करते। मैं अपने सदगुरु को धन्यवाद देता हूं कि उनकी बड़ी बड़ी दया कृपा है। तो प्रेमियों, अपने सदगुरु के साथ रहोगे तो जो नाम दान देता है वही नैया पार करता है। वो कहीं से भी आवे, क्योंकि वो सर्वज्ञ होता है, पूरा दाता होता है, और नर तन मानव पोल शरीर में वही सदगुरुदेव भगवान होता है, उसी को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। तो आप सब बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। प्रेमियों, ये सदगुरुदेव भगवान बराबर आते जाते रहते हैं, इन्हीं को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। जो शंकर भगवान का डमरू बजवा दें, सरयू मैया को पार कर दें, बड़े बड़े काफले निकाल दें और बड़े बड़े चमत्कार कर दें, इनको कहते हैं सदगुरुदेव भगवान। राम जी भी इनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, दया करके रखना, प्रभु कृपा करके रखना। पर प्रेमियों, ये तो दाता हैं, दयालु हैं,
देखो लोहार क्या करता है, लोहे को खूब गर्म करता है, उसके बाद हथौड़ा लेता है, सणसी से जब पकड़ लेता तो उसकी सणसी ऐसी होती है कि जब पकड़ के दे धनाधन जब तक लंबा नहीं कर देता, ठंडा नहीं होता था, तब तक उसके हथौड़े पड़ते नहीं थे। बस उसी तरह सदगुरु होता है, जब तक उस सणसी से अपने पकड़ लिया जा फिर छोड़ने वाला नहीं है। और कहते हैं मुई खाल की श्वास सो सार भस्म होए जाए। उनकी नाम के प्रताप से सारे कर्म कर दिए बिल्कुल खत्म, साफ, और तुम निर्मल पवित्र। तो ऐसे सदगुरु हैं, इसीलिए कहते सदगुरु भैया पकड़ो मोई। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा आगे मेरा खेल होगा, उसको देख करके तुम भ्रमित नहीं होना। इस समय 50 को सैकड़ों जय गुरुदेव हैं, 50 सैकड़ों जय गुरुदेव। अब कौन से जय गुरुदेव को पुकारोगे, पर सदगुरु तुम्हारे हैं, तो अपने सदगुरु को पुकारोगे। कहते सर सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तो अपने सदगुरु को पुकारोगे तो वो अवश्य आएंगे। तो प्रेमियों, दीनहीन मन चरण लाओ, दीनहीन मन चरण लाओ, सतगुरु जी को टेरा लगाओ, सतगुरु जी को टेर लगाओ, मन मंदिर दर्शन तुम पाओ, मन मंदिर दर्शन तुम पाओ। प्रेमियों, जब तुम दीन हो जाओगे, एकदम से निठल्ले हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं, अब हे सदगुरु तुम हमको दे दो, और आज भी दिया आपका ही है, पहले से भी दिया, और मैं सदा से आपके सामने बैठा हूं और मुझे आपका दर्शन चाहिए। जब आप पुकार करोगे, निस्दिन पुकारोगे उस मालिक परमात्मा को, सदगुरु को, वो जरूर मिलेगा। प्रेमियों, अब आपने सुना होगा कि गुरु के रोए रोए से प्रकाश निकलता है, और वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें जाए। वो आप चरमार्क से भी देख सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि अंदर की ही आंख एक्टिव हो, बाहर की आंख से भी आप देख सकते हो, जब उस मालिक की दया होगी। क्योंकि ये जो बाहर वाली आंख है, ये भी अंदर है की आंख से सूरज जीवात्मा से प्रकाशित है, और वो भी उसी से है। तो अंदर बाहर वाली एक है कि अलग अलग। अब प्रेमियों, आप सो गए और सोते हुए आपने देखा कि अयोध्या गए थे, राम जी का दर्शन किया। आप तो अपनी चारपाई पे अपने घर में सोए थे, तो अयोध्या कैसे गए? अरे वही जीवात्मा गई थी सदगुरु के साथ अयोध्या में रामलला का दर्शन करने, तुम तो गए नहीं थे। तो आँखियाँ थी कि नहीं, वो मुंह था कि नहीं, नाक थी कि नहीं, सब कुछ था, और शरीर भी वैसे था। तो प्रेमियों, इसीलिए कहते हैं स्थूल शरीर, फिर लिंग शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो अब जिस तरह गुरु चाहे वो ले जाए। प्रेमियों, जब हम इस आकाश की तरफ निश्चल होकर के, सूर्य भगवान को नहीं, निश्चल होकर के ऐसे देखते, और सदगुरु जय गुरुदेव बोलते रहते, आंख पलक रहती, फिर धीरे से वो सदगुरु की दया प्रकट हो जाती है। झर झर जुगनू जैसा प्रकाश लप 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 करता हुआ अपने ऊपर बरसने लगता। वो है नामी महाप्रभु, साक्षात आंखों से तुमको दिखाई पड़ेगी, और अगर श्रद्धा है तो दिखाई पड़ेंगे, और जिन्हें दिखाई पड़ेंगे वो जानता है कि हाँ हमारे सदगुरु ये दिखो। रही बात ये है कि हमको तुमको प्रेम मानव पोल से ज्यादा है, मानव शरीर से ज्यादा है। अब रुपए में 85% तो चले गए के डंका बाजार में,
जो 15% हैं उनमें कड़े और खड़े कितने हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो अभी 18 मई, 17 मई, 16 मई में जो कुछ हुआ, उनमें जो प्रेमी जिंदा हाजिर नाजिर का प्रचार किए, ढिंडोरा पीटे, पूरे भारत को जिंदा हाजिर नाजिर वाले को इकट्ठा किया, वही कह रहे थे सब भंडारा खा के बैठ गए। अब क्या कहोगे? और कह दे रहे हैं कि इशारा हुआ था। हमने कभी इशारा तो सुना नहीं, हमने सैन बैल में अनुभव सुना है। इशारा हो जाए, कहो पहाड़ पे आप चढ़ जाओ, पर अनुभव होता है। प्रेमियों, आपका मन कहे कि वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, अरे भाई खुद गए, खुद फंस रहे, दूसरों को क्यों फंसा रहे? और दूसरों को फंसना भी नहीं चाहिए किसी दूसरे के चक्कर में। इसीलिए कहते निज अनुभव में कहां खगेसा, बिन हर भजन न कटे कलेसा। उमा कहां मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। जो अपना अनुभव, निज का अनुभव, वही सत्य होता है। किसी दूसरे की बात ऐसे नहीं मान लेनी चाहिए। और प्रेमियों, जब अनुभव होने लगेगा, दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा, आप रोने लगोगे, तो एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ होबे करेगा। तो प्रेमियों, श्रद्धा भाव से लगना लगाओ, श्रद्धा भाव से लगन लगाओ। महना मंदिर सत गुरु को बिठाओ, महना मंदिर सतगुरु को बिठाओ। परम धाम के दर्शन पाओ, परम धाम के दर्शन पाओ। प्रेमियों, श्रद्धा भाव से तुम बैठो। तुम्हें कुछ रुपया पैसे की जरूरत नहीं, कुछ देने की जरूरत नहीं, तुम केवल श्रद्धा भाव से बैठो और उनको पुकारो, याद करो। देवियां हैं और देवता हैं, मतलब स्त्री हैं और पुरुष। उनको प्रेम किससे होता? अपने बच्ची बच्चों से। जैसे अपने बच्ची बच्चों से प्रेम करते हो इतना, उसी तरह तुम अपने सदगुरु से भी प्रेम कर लो। जैसे अपने मम्मी पापा से प्रेम कर लो, समझ लो यही मेरे पापा मम्मी है, उसी तरह प्रेम कर लो, तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन प्रेम से। और उस प्रेम में भाव होना चाहिए निश्चय कि हमें ऐसी चीज मिल जाए कि निस दिन तुम्हारा दर्शन हो, बराबर सदा भाव बना रहे और हम तुम्हारे रहें। और देखो सदगुरु, हम तो पापी जीव हैं, हमसे गलती हो सकती है, तो आप मुझे छोड़ना है। मेरी सूरत जीवात्मा को आप मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं, यही मेरे पास दक्षिणा है, इसी को आप ले लो, इसी को आप स्वीकार कर लो। अगर यही दक्षिणा में आप लौटोगे तो हमारा काम बन जाए। देखो प्रेमियों, अयोध्या से श्री राम प्रभु चले, वनवास को जाते हैं अपने रथ पे बैठ करके सुमंत के साथ। और जब निषाद राज गोह सिंहबेरपुर की सीमा में पहुंचते हैं तो वहां जंगल में विश्राम करते, और वहां सिंहबेरपुर में निषाद राज गोह का राज्य है। उनको जब सूचना मिलती है तो आते हैं, और निषाद राज गोह और राम जी की मित्रता है, क्योंकि बालेपन में एक ही गुरुकुल में वो पढ़े हैं, एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, और उनके वो मित्र भी हैं, पढ़े भी हैं, गुरु भाई भी हैं, मित्र भी हैं, गुरु भाई भी हैं। और राम जी ने वचन दिया था कि मित्र तुम्हारे यहाँ हम आएंगे और रहेंगे। अब वनवास में उन्हें वहीं जाना पड़ा। अब मित्र जब आए, सारी बात को सुना तो कहा, हे मित्र, हम तुम्हारे सेवक, हमारा राज्य ले लो, तुम यही रहो, यही राज्य करो, कोई बात नहीं, हम तुमको कोई कष्ट नहीं। अरे कहा भैया, जब हमारे
पिताजी का आदेश है तो हम उसको पालन करने जाएंगे, हम तुम्हारा राज्य नहीं लेंगे। बड़े श्रद्धा भाव से फिर उसके बाद में दूसरे दिन वो गंगा जी के किनारे पहुंचे तो वहां केवट था। अब केवट क्या कह रहा है कि हे राम जी, आए तो जरूर हो, पर हम जान रहे हैं अच्छी तरह से तुम्हारे प्रताप। नाव पे हम तब ही चढ़ाएंगे जब तुम्हारा चरण धो लेंगे, पी लेंगे और देख लेंगे कि हम नारी तो नहीं बन रहे हैं, और नहीं तो एक नारी मेरे पास पहले से है, और कहीं तुम्हारी चरण लग गई रज और ये काट की नैया भी नारी बन जाएगी तो हमारे गले में तो फंसनी पड़ जाएगी, हम तो बिना फंसे फंस जाएंगे। और ये हमारे सारे कुटुंब को पालती है, इसी से हमारा बिजनेस चलता है, मतलब रोजगार चलता है, भोजन प्रसाद इसी से मिलता है, यही हमारी कमाई का जरिया है। अगर ये भी नारी बन गई तो हम क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे, इसलिए पहले चरण धुलाओ और उसको पिएंगी। उसने चरण धोया और पिया, पीने के बाद देख लिया कि कुछ नहीं हुआ तो राम जी को नाव पे बैठाया, गंगा पार उतार दिया। अब उतर गए राम जी, उतार दिया तो राम जी सोचते कुछ उतरा ही नहीं दिया। सीता माता ने एक मुंदरी उतार करके दिया, राम जी जब देने लगे तो कहा हे राम जी, हम जानते हैं कि आप प्रभु हैं, भाव सागर में नैया में आप ही बैठा करके पार उतारते हैं, तो हे प्रभु इस गंगा में हमने आपको पार उतारा, और जब उधर आए तो हमको भी पार उतार देना, हमें उतराई की जरूरत नहीं है, हम पापी जीव हैं। अरे प्रेमियों, इस समय राम जी अपने अनामी महाप्रभु सदगुरु आए हुए हैं, चरण पकड़ लो, वंदना कर लो और कह दो हमको सिर्फ पारे उतार दो, बाकी हमसे कोई लेना देना नहीं है, ना कोई मतलब है। तो प्रेमियों, हर की कथा सतगुरु गावे, हर की कथा सतगुरु गावे, हरि का भेद गुरु बतलावे, हरि का भेद गुरु बतलावे। उनकी महिमा, उनकी कथा, वो सदगुरु ही नर्तन रूप में जो सदगुरुदेव भगवान होते हैं वही गाते, वो स्वयं ही हरि होते हैं, भगवान होते हैं, वही गाते। अरे भाई, कहते हैं कहाँ तक राम की करो बढ़ाई और राम न सके राम गुण गाई। तो और जब वो नाम का गुण नहीं गा सकते तो सदगुरुदेव भगवान गा रहे हैं कि देखो राम जी ऐसे हैं, विष्णु भगवान ऐसे हैं, शंकर भगवान ऐसे हैं, और सब भगवानों के वो भगवान सदगुरुदेव भगवान। तो सदगुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। अब कह रहे धाम अपने चलो भाई, पराए धाम अपने धाम से लेने भी आए, और आप चलने के लिए तैयार भी नहीं। राम जी लेने के लिए आ गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं अरे ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, आज ये छूट जाएगा, कल वो छूट जाएगा, कल ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। तरह तरह की विडंबनाएं आप बना रहे और तरह तरह के आप फैसले कर रहे हैं, और वो ले चलने के लिए तैयार हैं, और आप जाने के लिए तैयार नहीं है। वही वास्तव में हरि हैं, वही अनंत हैं, और वही अंत हैं, वही आदि हैं। जब उन्होंने कहा ये सकल पसारा मेरा बनाया हुआ, कुल करता धरता मैं हूँ, मैं ही एक हूँ, अनि अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा। कहते नाथ तेरी कृपा बिन एक पत्ता भी हिलता नहीं। तो ये जो यहाँ हम हैं उनकी मौज से, ये जो कुछ बना है उनकी मौज से, जो हो रहा है उनकी मौज से, लेने आए हैं तो अब उनकी मौज से, जाएंगे तो उनकी मौज से। और अगर यहाँ जैसे है तो इससे अच्छा होगा। अगर स्वर्ग में सुनते हैं स्वर्ग में अच्छा है,
तो स्वर्ग से वैकुंठ अच्छा होगा, वैकुंठ से शिवपुरी अच्छी होगी। नहीं कहें कि बंबई में अच्छी कमाई है, तो कहा नहीं दुबई में और अच्छी है, कहा नहीं सऊदी में तो उससे अच्छा रियाल मिलता है, तो कहा नहीं अमेरिका में तो डॉलर मिलता है। बोला है ऐसा कि तो एक से एक बढ़ करके, और उनका जो परम धाम है, जो सबसे अद्वितीय है, अद्भुत है, उस धाम से तुम आए हो, और उस धाम से आ करके यहाँ क्या कर रहे हो? नकली चीजों में फंसे। असली चीज तो छोड़ दिया, अब नकली उसी असल को बताते हैं और उसी असल को समझाते हैं। असल को कैसे समझाते हैं कि जब हृदय राजापुर में जान गए कि उधर एक महात्मा जी, पंडित जी महाराज भगवान से मिलाते हैं, और सुन लिया तो कहा चले आप देखें भगवान से मिलाते भी हैं कि नहीं मिलाते। श्रद्धा बन गई कि अगर भगवान से मिलाते तो हम भी भगवान से मिल जाएंगे, भगवान से तो दुनिया मिलने को लिए तैयार है कि, और रात में जाएंगे, दिन में क्या है रात में जाएंगे, अभी जो है राजा साहब के यहाँ नौकरी कर लेंगे। तो हृदय रात को गए, श्रद्धा भाव से शीश झुकावा, श्रद्धा भाव से शीश झुकावा, हृदय चरणन नेह लगावा, हृदय चरणन नेह लगावा, बिनाई भाव मन मंदिर लावा, बिनाई भाव मन मंदिर लावा। गोस्वामी जी बैठे हुए हैं, हृदय जी पहुंचे और श्रद्धा भाव से चरणों में शीश झुकाया, और मन मंदिर में बड़े ही विरह विवेक के साथ और बैठे और अनुनय विनय किया कि हे प्रभु, हे सदगुरु, हे स्वामी, हमने सुना है कि आप भगवान जी का दर्शन करवा दें, हरि जी का दर्शन करवा देते, तो हे प्रभु हम भी आपके चरणों में आए हैं, और हे भाई चरणों में आए हैं, तो चरणों में आ करके बैठे हुए हैं, हम दीन पर, हम हीन पर, हम मूर्ख पर, हम गरीब पर आप दया करो, हम आपके शरणागत, आपके चरणों में बड़े विनम्र भाव से, बड़ी विनय अनुनय के साथ वो उनके चरणों में बैठ गए। ये बताओ, किसी से जो है जबरदस्ती कुछ लोगे, लड़ाई करके कुछ मिलेगा? प्रेम से मांगोगे, भाव से मांगोगे, तो भाव का भूखा है भगवान। वो तो सदगुरुदेव भगवान है, ये सदगुरुदेव भगवान देने वाले। अब वो विनय कर रहे, विनय भाव पर फुल्लित स्वामी, विनय भाव प्रफुल्लित स्वामी, अंतरयामी है सतनामी, अंतरयामी है सतनामी। विनय भाव से रीझ गए गोस्वामी जी, रामायण के रचयिता विनय भाव से रीझ गए और बड़े प्रेम बस विभोर होकर के उनको बैठा लिया, सर पे हाथ रखा, थपथपाया, और थपथपाने के बाद उन्होंने कहा बैठ जाओ पलथी मार करके, और देखो मैं कुछ बतला रहा हूं तुमको, उस चीज को सुनो। श्रद्धा भाव बस नाम गहावा, श्रद्धा भाव वस नाम गावा, जहाँ का जीव वहाँ पहुँचावा, जहाँ का जीव वहाँ पहुँचावा। अब वो बैठ गए, बैठा लिया और नाम दे दिया, नामदान गुरुमंत्र, और जहाँ से वो आए आज से अंत तक उनको इधर से उधर, इधर से उधर, रात्रि भर उनको पता ही नहीं चला कि कब सवेरा हो गया, कोई थकान नहीं। फिर काम पे चले गए और रात भर वो इधर से उधर आते जाते रहे अंदर में।
इस गगन से उस गगन, इस देश से उस देश, इस देश से उस देश, सब देखते रहे। बड़ा अद्भुत कौतुक का हाल, सब देखा और देखने के बाद सुबह प्रणाम किया, चले गए। फिर उन्होंने ड्यूटी किया, मतलब अपनी मंजूरी की, नौकरी की। शाम को फिर आए भोजन करके। अब नित्य प्रति का यही सिलसिला बन गया। हृदय को राजेपुर में उन्होंने पूरा कर दिया और राजापुर से पूरा करके जब पूरी साधना हो गई तो राजापुर से वो काशी चले आए। काशी के वो रहने वाले थे तो काशी चले आए। प्रेमियों, तुम्हारे सदगुरु को जब चिरौली में आश्रम में गुरु महाराज से नाम की दीक्षा मिल गई, गुरु दादा महाराज से, तो वो भी इधर उधर बैठ करके चुपचाप साधना कर लिए। साधना करते चलते चलते साधना उठते गिरते करते रहे। और प्रेमियों, उस समय जब गए थे तो गुरु महाराज के पास एक धोती थी, एक धोती। गुरु दादा महाराज ने कहा आधी फाड़ करके पहन लो, आधी धो करके सुखा लो। एक पहनो तो एक सुखाओ, एक पहनो तो एक सुखाओ। तुम्हारे पास तो सैकड़ों धोतियां होंगी, सैकड़ों। अब तुम कहते हो कि बाबा जी के पास तो अकूत धन, उस समय कहाँ गया था वो धन? जब सदगुरु ने कुछ दे दिया, कुछ प्राप्त हो गया, तो गुरु जी महाराज चल रहे, लक्ष्मी भी आगे आगे चल रही। और जब तक गुरु जी महाराज को प्राप्त नहीं हुआ तो अठन्नी, एक चवन्नी, एक पैसा भी बहुत बड़ी कीमत रखने लगा, बहुत बड़ी कीमत रखता था। और जब वो सिद्ध हो गए, सदगुरु की दया कृपा हो गई, मिलने लगा, तो सब कुछ आने लगा भाई। तो ये कहा जा पर कृपा राम कहे होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब सदगुरु की कृपा सदगुरु के ऊपर हो गई, सब कुछ मिल गया। अब उसी तरह हृदय को मिल गया। हृदय वहां से काशी चले आए। जब काशी आए तो अब शिष्य के मोह में, शिष्य के प्रेम में गोस्वामी जी महाराज भी काशी आ गए। अब 25-26 साल की अवस्था है, 27 साल की, 25 से 27 साल भी 30 साल नहीं हुआ और पूरे हैं पूरे। जब काशी में कुटी बनाया हृदय ने और सुनाना शुरू किया तो पंडितों ने ही पहले विरोध की, कहा बस कुछ करो नहीं, चुपचाप रात में उनको मार डालो। राम नाम सत्य न बजेगी, न बांस न बजेगा बांसुरी। पंडित ही पंडित को मार डालने का पूरा प्रोग्राम बन गया। इतना बड़ा करप्शन। तो एक बुजुर्ग पंडित थे तो कहा भाई जात का ब्राह्मण है, वो क्या कह रहा है, जाकर के जान तो लो महंत जी। तो कहा हम तो नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ। दूसरे को कहा ठीक। अब गए दो लोग, उन ब्राह्मण के कहने में रात में फूंक देते, मार भी डालते। वो बुजुर्ग ब्राह्मण के कहने से हो गए। जब वहां गए तो जैसे देखा तो पहले से मालूम था, पैलगी किया। गोस्वामी जी ने पैर छुए और आसन दिया, बैठाया। तो कहा महाराज जी आप राम जी को नहीं मानती। कहा किसने कहा? कहा आप गंगा जी को नहीं मानते। कहा ये तुमको किसने बताया? हम तो सभी को मानते, राम जी को भी मानते, गंगा जी को भी मानते, विष्णु जी को भी मानते, ब्रह्मा जी को भी मानते, स्वर्ग को भी मानते, वैकुंठ को भी मानते, लेकिन पत्थर को नहीं मानते, चेतन को मानते हैं, जड़ को नहीं मानते। कहा इसका मतलब? कहा कभी राम जी से तुम्हारी बात हुई? ये आत्मा है, आत्मा में तुम्हारे परमात्मा से बात हुई? तो कहा क्या तुम आत्मा में परमात्मा से बात करा सकते हो? तो कहा क्या करना चाहते हो? तो कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। तो कहा बैठो। उन्होंने अपनी दया के पास, क्योंकि वो तो उजट थे, घमंड में ईर्षा में फूले फले, ओम जय
जय जगदीश हरे, लाख करोड़ बनाओ, घर में धरे धरे, यही उनका काम था पंडा पुजारियों। अब वो बैठे, गोस्वामी जी ने दया कृपा किया, उनको कुछ चढ़ाया। जब अंदर में उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान सागर में, वही उन्होंने क्षीर सागर में शेषनाग पर, अब जब शेषनाग को देखा तो थर 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 कांप रहे, ऐसे ऐसे शरीर हिल रहा, डक 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 सांप से ज्यादा, कि मानो भूत पकड़ के रखा है। जल्दी आँख खोल दिया, कहा अरे महाराज, देखा देखा, अरे महाराज गलती हो गई, पैर छुआ तो कहा अरे और देख लो, अरे कहा बस अब कल देखिए महाराज। अब आज तो हाथ पैर वैसे ढीले हो गए, सुसु फुसु हो गया, वो अलग बात है। अब वो चले वहाँ से दोनों, किसी से कोई कुछ नहीं कह रहा कि हमारी क्या गति है, तुम्हारी क्या गति है। सांप ससुंदर जैसी गति, कोई किसी की कुछ कह नहीं रहा, दो में दोनों, और दोनों प्रकांड विद्वान और महान काशी के। अब वो पहुंचे और चुपचाप कहा क्या हुआ, अरे कहा पूछो मत, तुमको देर ना हो तो जाओ वहाँ मौके पे, जो है सब ठीक है। कहा अभी मारोगे नहीं, कहा नहीं कुछ नहीं कहेंगे, अब बात समझ लो, अभी समझ रहे हैं। अब कौन कह दे कि हमारी हालत ये हुई है, कौन बताए कि हाँ हम इतने बड़े पुजारी, हमारी सिट्टी पिट्टी गुम है, अब सब दशा खराब है। अच्छा, अब वो जो गए तो फिर रात को पहुंच गए। कहा ये गए थे, इनको क्या हुआ ये बता नहीं रहे, हम भी चलते हैं पता लगाने। हम भी के पता लगाने में फिर वो दो पहुंच गए। जब तो उधर पहुंचे तो उनको भी पहले लगी क्या बैठा है। कहा महाराज जी, हमने सुना है आप गंगा मैया को नहीं मानती, भोलेनाथ को नहीं मानती, और ये जो शंकर भगवान के अलावा और जितने भगवान हैं उनको नहीं मानते, मंदिर में जाने को मना करते। कहा हमने कब मना किया बच्चा, हमने कब मना किया, हमने कब कहा कि गंगा में मत नहाना, हमने कहा मना किया। मैंने कहा है मन मंदिर में ब्रह्मसूत्र गंगा है, आत्मा में परमात्मा है, तो आत्मा में परमात्मा से बात करना और आत्म रूपी गंगा में नहाना है, ये बात बताई। बालू कंकड़ पत्थर वाले कचड़े वाले में नहाने की बात नहीं की, और न पत्थर की मूर्ति बोलती है, न मैंने पत्थर पूजने की बात की है। जो बोलता है उसकी बात की है, वो बोलेगा और बात की है। तो कहा क्या ऐसा होगा, कहा हाँ होगा बच्चा। तो कहा प्रभु हमको भी बताइए, हम भी गंगा जी में नहाए। तो कहा पहले गंगा में नहाओगे या शंकर भगवान से बात करोगे। तो कहा ठीक है, पहले शंकर भगवान से तुम बात करा दो हमारी, बहुत दिन से हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, शंकर भगवान से बात हो जाए। कहा अच्छा एक काम करो, पलकी मार लो, बैठ जाओ अच्छे से, और देखो साधना कैसे करते हो। तो वो गाय लगे, जय भोलेनाथ जय जय त्रिपुरारी, जल्दी आओ कैलाश के शिवपुरारी। कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको आराम से बैठो, आँख बंद करो। अब मैं बोल रहा हूँ तुमको ना, वो मन में बोलना, जबान न हिले, मन में। और देखो यहाँ घाट पे, यहाँ तिल पे आओ और इस पे बोलो। अब जब उनकी दया कृपा हुई वो नाम बोलने लगे। अभी एक ही नाम बताया, 5 नाम नहीं बताया, इसके चक्कर में मत रहना। कितना नाम बताया है? एक का एक अनी अनामा का एक नाम होता है। ये 5 नाम का नाम दान जो होता है वो तो तुम्हारे देश में टैक्स देने का है। जिसके देश से होकर के आए उसका टैक्स देते हुए निकल चलो, उनको खुश करके एक काम है। और एक अनी अनामा का एक ही नाम है, 10-20 नाम नहीं, एक समय में एक नाम। अब उन्होंने नाम बता दिया, जैसे नाम बताया और वो सामने भोलेनाथ, वो विकराल स्वरूप, बड़ा बड़ा नाक फुचकार रहा। अब वो देखे भाई उनकी हालत पथरी और वो तांडव वाला रूप। अब भोलेनाथ को देखकर फौरन आँख खोल दिया, कहा दोबारा बंद ही नहीं करेंगी, और आज के बाद अब इधर दिखाई तो हम तो नहीं पड़ेंगी। अपने मन में उन्होंने कहा। दूसरा बोला हाँ बहुत अच्छा दर्शन हुआ शंकर भोलेनाथ का, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था। भोले बाबा तो नाच रहे थे बढ़िया से, और आगे और कुछ भी मिलेगा। तो कहा महाराज चले? कहा हाँ बच्चा जाओ, रात हो रही है। हाँ कहा हाँ जाओ जाओ। चले वहाँ से, रास्ते में पूछा
क्यों भाई श्यामा, तुमने कुछ देखा? कहा चुप, हमने जो देखा हम तुमको नहीं बताएंगे। कहा तुमने कुछ देखा? कहा हाँ हमने देखा, लेकिन तुमको नहीं बताएंगे। कहीं देखा? हाँ कहीं हाँ देखा। अब ये सर्टिफाइड हो गया कि इन्होंने हाँ देखा, और उनका हो गया कि इन्होंने भी देखा। अब वो देखा देखी टुर्रा मतलब एक दूसरे में गुर्रा लगा है गली में। हाँ हाँ, वो जो कुछ आए हैं बाबा वो बता रहे हैं, वो उन्होंने दिखाया, हमने देखा। अब 10 लोग और सुन रहे हैं, कान दीवार के भी कान है। अब रास्ते में लड़ते जा रहे हैं, हमने भी देखा। तुमने क्या देखा? क्या है बताएं? अभी वो तो वहां लगा है कुंजी चाबी ताला गुरुजी महाराज के यहाँ से। वो बोल रहे क्यों? कहाँ हमने देखा? क्यों है बताएं? देखा तुमने देखा? कहने क्या है बताएं? क्या हमने तो शंकर भगवान को देखा? क्या है बताएं? सारी बात ओपन हो रही रात में। उसी तरह आप लोग भी हो। गुरु महाराज ने कहा किसी को बताना मत। अगर स्त्री भी आ जाए, मम्मी पापा भी हो, तो उनसे भी मत बताना, मुझी से बताना, जो अनुभव होगा। समझ गए परिणों? और मेरा निज अनुभव है, और मेरी जानकारी में किसी से छुपा नहीं। जिसने देखा उसने बताया जरूर, उसने बताया जरूर, किसी से हजम नहीं हुआ। तो प्रेमियों, वो हजम होने वाली चीज नहीं। जब मीरा को हजम नहीं हुई, रविदास भीखा पलटू को हजम नहीं हुई, तो तुमको कहाँ से हजम होगी? तुम भी चिल्लाओगे, क्योंकि उसने ऐसी गोली दिया है, ऐसा डोज दिया है कि वो उल्टी करेगा जरूर, वो बताएगा जरूर। और जब बताएगा तो 10 लोग सुनेंगे क्या ये ऐसे कैसे हो रहा, चलो हम भी करके देखते हैं। तब उसको ललक बनती है। ऐसे धीरे धीरे करके काशी के तमाम प्रकांड विद्वान गोस्वामी जी के पास चले गए। पर इतना धुआंधार करप्शन, मतलब इतना विरोध कि पूछो मत। आप स्वामी महाराज का हमारे कम विरोध मथुरा में कितने सत्संगी मथुरा जिले, वो अगल बगल वाले कितने हैं? कितने, ये पता है आपको? कितना बड़ा विरोध। महोली में पाइपलाइन, सड़क पटाना, पूरा सब फैसिलिटी, फिर भी वो उल्टी बात करती। पंडा जी महाराज रोज दक्षिणा ले जाए तब भी उल्टी बात करती। तो जहां आप जाओगे संत मत में, वहां उल्टी ही गंगा बहेगी। इसीलिए कहते पलटू नाहक भूखता, जोगी देखे स्वान, जगत भगत से बैर है चारों जुग परमा। अभी स्वामी जी महाराज के बारे में लोग रोज पूछते हैं कि गुरुजी महाराज कहाँ हैं। अरे भाई, गुरुजी महाराज हैं ये पक्का है, लेकिन जब तक गुरुजी महाराज नहीं बताएंगे कि हम कहाँ हैं, कौन सा हमारा आश्रम है, जिसे चलो बता दिया फलानी जिले में है, कौन सा आश्रम है, कौन सी तहसील में है, कौन से गांव में या नगर में है, तो आपको क्या मालूम? जिला कोई इतना बड़ा तो होता नहीं, इतना बड़ा नहीं होता। और प्रांत का नाम ले लिया तब तो गए काम से। तो प्रेमियों, जब सदगुरु अलग में कहता, जब वो बताएंगे तभी आप वहां पहुंच पाएंगे। इस समय अभी जो ये मधुर बेला चली है 14वें साल की, इसमें सदगुरु की विशेष दया कृपा है। आप अंतर साधना में बैठिए, लगन मगन होकर के पूछिए, और जो कुछ पूछेंगे उसका उत्तर आपको मिलेगा, और बड़ा सरलता अनुभव होगा, और बड़ी दया कृपा गुरु महाराज की है। और शायद आपसे रीत जाएं, आपको बता भी दे कि कब हम आ रहे हैं, कब हम आपसे मिल रहे हैं। देखो, मिलना 2 प्रकार का होता है, अंदर और बाहर। चलो अंदर से मिल रहे हैं तो बाहर से भी मुलाकात हो गई। तो जब तुम श्रद्धा भाव से बैठोगे करोगे तभी कुछ होगा, और जब तक तुम बैठोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला। पर श्रद्धा से, भाव से मन को रोक करके गुरु के चरणों में ला करके, गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन। तो प्रेमियों, सतगुरु चरण नन मन लाए जा।
नाम की जमी में लाई, नाम का साबुन लगाए जा, नाम का साबुन लगाए जा, सतगुरु जी में मन को लगाए जा, सतगुरु में मन को लगाए जा, अंदर बहती नाम की गंगा, अंदर बहती नाम की गंगा, उसमें डुबकी लगाए जा, उसमें डुबकी लगाए जा, कुछ नाम भजन मन गाए जा, कुछ नाम भजन मन गाए जा, मन मंदिर सतगुरु रिझाए जा, मन मंदिर सतगुरु रिझाए जा, अपने नामी को बुलाए जा, अपने नामी को बुलाए जा, नाम रतन धन सतगुरु दीना, नाम रतन धन सतगुरु दीना, उनको टेरा लगाए जा, उनको टेर लगाए जा, श्रद्धा से शीस झुकाए जा, श्रद्धा से शीस झुकाए जा, रूठे सतगुरु को मनाए जा, उठे सतगुरु को मनाए जा, कुछ नाम भजन मन गाए जा, कुछ नाम भजन मन गाए जा, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अब शाम को ही